Good morning, students. Students, I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to explain you English language unit 14 and the name of the unit is the article. Okay, students. Students, first of all, for that you all just open your English grammar book and in that you all open page number 80. Take pencils in your hand and let's start with me. Students, I want to tell you that the article. First of all, there are two types of article, indefinite article and definite articles. Okay, students. Indefinite articles means a and an is called the indefinite article and the is called the definite article. Okay. Now just go through the definition of the indefinite and the definite article. First of all, you all just keep in your brain that a and an is a indefinite article and the is called the definite article. Now go through the definition. The word a or an is called the indefinite article because it does not point out any one defined person or thing. ठीक है, ये जो a और an है ये किसी स्पेशल किसी पर्टिकुलर डिफाइंड पर्सन या थिंग की बात नहीं करता है, जबकि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग की बात करता है और उसको पॉइंट आउट करता है. द वर्ड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ओके, तो दो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई. देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनिट एंड डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनिट में क्या क्या आता है, ए और एन, और डेफिनेट में क्या आता है, द. इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, जब हम किसी स्पेशल चीज़ की किसी डेफिनेट किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करते हैं तो हम वहाँ ए और एन यूज़ करते हैं, उसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं वहाँ पे. और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं और उसको हम कौन सा आर्टिकल कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके उसमें मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे जिसके प्लूरल यूजुअली प्लूरल नहीं बनते हैं, उनके सामने हम ये इनडेफिनिट आर्टिकल का, जैसे इंक के सामने हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे. लेकिन यही अगर इंक पॉट लिखा रहेगा तो हम उसको एन इंक पॉट करेंगे. यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते हैं वहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि जो काउंटेबल नाउन्स हैं देखिए हम उनके पहले ए और एन का यूज़ करते हैं. ये एक ऐप के लिए एक ऐसे ही मैंने एक नोट के तौर पे इसको समझा दिया. जो मेन थिंग यहाँ पे था वो ये था कि डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर थिंग्स एंड पर्सन एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ऑर्डिनरी थिंग्स एंड पर्सन्स. और ये जो है हमारा काउंटेबल होता है. इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन आता है और डेफिनेट में द आता है. आइए अब हम सबसे पहले देखना शुरू करेंगे यूज ऑफ ए एंड एन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट यूज ऑफ ए. तो स्टूडेंट्स, अ इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड साउंड पे जाइएगा, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके ठीक पहले हम क्या यूज करते हैं, अ. जैसे आई सॉ अ बॉय वॉकिंग इन द गार्डन. यहाँ बॉय नाउन है, नाउन के पहले वॉवेल ये हम आर्टिकल यूज करते हैं. बॉय का जो इसका जो साउंड आ रहा है बोलने पे वो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, बी बॉय. तो यहाँ पे हम इसके पहले क्या लगा दिए, ए लगा दिए. ठीक है. अ मोटर कार रन्स वेरी फास्ट. मोटर, मोटर कार, मोटर में जो एम हुआ ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, मोटर कार आ रहा है रन प्रोनाउंशिएट करने पे, तो इसके पहले हमने क्या यूज़ कर दिया, ए यूज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड था क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड. यहाँ पे कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दे रही है. जैसे बिफोर यू प्रोनाउंस्ड एज यो एज अ काउ. जैसे यू क्या है हमारा, है तो यू वॉवेल हमारा, लेकिन जब हम इसको यू प्रोनाउंशिएट करते हैं, हिंदी में जब मुंह से यू निकलता है, अगर प्रोनाउंसिएशन में यू निकल रहा है तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, ए. देखिए यू हमारा वॉवेल है लेकिन प्रोनाउंशिएट करने पे क्या आ रहा है, यू. तो जब यू का प्रोनाउंसिएशन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे, ए. कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे. तो हमेशा दिमाग में रखिए, वेन एवर देयर विल बी अ कॉन्सोनेंट साउंड वी विल यूज अ. वैसे एक यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे नोट दिया हुआ है, बिफोर ओ प्रोनाउंस्ड, बिफोर ओ प्रोनाउंस्ड एज वा एज आई लॉस्ट अ 1 रुपीज नोट. जब भी देखिए ओ से स्टार्ट हो और वहां पे प्रोनाउंसिएशन क्या आए, व का आए, तो वहां पे हम ए ये वॉवेल है और साउंड कौन सा आ रहा है इसको प्रोनाउंशिएट करने पे, कॉन्सोनेंट साउंड. इसका मतलब ए का यूज करते वक्त हम लोग को हमेशा किस चीज पे ध्यान देना है, वी हैव टू पे अटेंशन ऑन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है. बात समझ में आ रही है सबको. तो ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड.
नाउ द नेक्स्ट वन इज एन. एन देखिए क्या है, बिफोर अ वॉवेल साउंड वी विल यूज एन. एन इज यूज बिफोर अ वॉवेल साउंड. जैसे ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, ठीक वैसे ही एन का यूज हम वॉवेल साउंड के पहले करते हैं. जैसे आप देखिए एन एस, एन एग, एन इंक पॉट. तो क्या है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें साउंड कौन सा आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है. ऐसे ही देखिए जब कह रहा है बिफोर अ साइलेंट एच, यहाँ पे क्या है, ये हावर तो इसको पढ़ते नहीं है, आवर ही पढ़ते हैं. और प्रोनाउंशिएट करने पे क्या आता है, आवर. ठीक है, आवर आ. ठीक है, तो वॉवेल साउंड आता है इसलिए हम यहाँ एन लगाएंगे. ठीक वैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या आता है, ये हमारा वॉवेल साउंड आता है. थोड़ा सा आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके देखोगे तो इट विल हेल्प यू. तो यहाँ पे क्या, हमको स्पेशली साउंड पे ध्यान रखना है. हमको ये वॉवेल या कॉन्सोनेंट पे नहीं जाना है. वी डोंट हैव टू गो विद द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, वी हैव टू गो विद द साउंड. इफ कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर वी विल यूज ए, इफ वॉवेल साउंड इज देयर वी विल यूज एन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, definite article. तो the is called the definite article. Where do we use it, just see. Before common noun when we want to particularize it. जब हम किसी common noun को पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, हम उसको स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो द बॉय मतलब कोई स्पेशल बॉय, द गर्ल मतलब कोई स्पेशल गर्ल. यानी कि जब हम किसी कॉमन नाउन को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे द यूज कर सकते हैं. एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है. ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लेवरेस्ट, द ओल्डेस्ट, द ब्रेवेस्ट. तो जो एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा क्या यूज करते हैं, द. ओके, names of rivers and oceans. Before the name of rivers and oceans we will use the Ganga, the Arabian Sea. Before the names of mountain ranges like the Himalayas, the Alps. Before the name of sacred books like the Gita, the Bible. The names of the nations, the English, the Russians. ठीक है, तो ये जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं. स्टूडेंट्स, these things are clear to you? Okay, now come on the next one, the next page, and here omissions are given कि omissions of the articles. आर्टिकल्स की omission देख लीजिए. जब हम कहीं भाषा की बात करते हैं किसी लैंग्वेज की, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है. ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत, जब हम भाषा की बात करते हैं तो इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा. अगर हम नेशन की बात करेंगे तो होगा, लेकिन भाषा की बात करेंगे तो नहीं होगा. किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं, प्रियंका, महात्मा गांधी, तो द महात्मा गांधी नहीं होगा. ठीक है, द प्रियंका नहीं होगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? So today we have gone through unit 15 articles. There are two types of articles, indefinite and definite. In indefinite articles an is there, and in definite article the is there. A is always used with a consonant sound and an is always used with a vowel sound. Same like that, the is used before the particular person or thing, and some omissions are given. In that omission we can see that there will be no article before the languages, proper noun and abstract and material noun. Okay students, is it clear? You all just go through the chapter, do revision, understand it properly, stay your home and stay safe. Thank you.